जयपुर एयरपोर्ट पर फिर पकड़ा तस्करी का सोना। मस्कट से आ रहे यात्री के पास मिले करीब 1.25 किलो सोने के बिस्किट। कुचामन सिटी का मोहम्मद अली लाया था सोना। एसबीबीजे के चीफ मैनेजर के लॉकर ने उगले लाखों के जेवर। कल 30,000 की घूस लेते एसीबी ने किया था गिरफ्तार। ठिकानों पर अभी भी जांच जारी। चूरू में ट्रक और बस की भिड़ंत, 35 लोग घायल, 4 गंभीर घायलों को किया जयपुर रेफर। बंद नहीं होगी आरटेट, लेकिन शिक्षक भर्ती के लिए होगी सिर्फ एक ही परीक्षा। विद्यार्थियों और शिक्षा मंत्री के साथ वार्ता में सुलझा मसला। और 100% हुआ राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता। केंद्र की तर्ज पर बढ़ाया 10% डीए। करीब 7 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है और मैं विजेंद्र सोलंकी। आज देश और प्रदेश में कई बड़ी खबरें रही। सहारा प्रमुख सुब्रत राय ने अपनी जान को खतरा बताया और इसको लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दायर किया, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जहां है वहीं रहे। इसके अलावा पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह आज बीजेपी में शामिल हो गए, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने यूपी में 2 मार्च से 3 दिन की रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। अब बात अगर प्रदेश की करें तो यहाँ फैसला लिया गया है कि अब शिक्षक भर्ती के लिए एक ही परीक्षा देनी होगी, लेकिन आरटेट खत्म नहीं होगी। इसके अलावा केंद्र के बाद आज प्रदेश की सरकार ने भी सरकारी कर्मचारियों को लुभाने के लिए महंगाई भत्ते में 10% की बढ़ोतरी कर दी है। अब यह भत्ता 100% होगा। इसके अलावा आज भाजपा कार्यालय में लोकसभा सीटों के लिए फीडबैक का दौर चलता रहा। कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर और दौसा के लिए फीडबैक लिया गया। इसी पर हम आज बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि भाजपा से किस लोकसभा सीट पर कौन कौन दावेदार है, साथ ही कांग्रेस की तरफ से कौन कौन संभावित उम्मीदवार। भाजपा मुख्यालय में लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी के चयन को लेकर रायशुमारी का दौर चला। शुक्रवार को बाड़मेर, जोधपुर, भरतपुर, धौलपुर और झुंझुनू सीट के लिए फीडबैक लिया गया, तो वहीं आज कोटा और दौसा सहित 4 लोकसभा सीटों के लिए रायशुमारी की गई। वहीं झालावाड़ सीट के लिए 3 मार्च को फीडबैक लिया जाएगा। आज हुई फीडबैक की बैठक में प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह सोलंकी और सांसद भूपेंद्र सिंह यादव मौजूद रहे। इस दौरान कोई टिकट मांगने गदा लेकर आए, तो वहीं बीजेपी से बागी होकर विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले भी टिकट की कतार में नजर आए। इतना ही नहीं, फीडबैक के दौरान दावेदारों में पूर्व विधायक और सांसद के साथ कुछ मौजूदा विधायक भी कतार में खड़े नजर आए। चलिए अब हम आपको प्रदेश की हर लोकसभा सीट से संभावित उम्मीदवारों के नाम बताने जा रहे हैं, जिनमें से तय होगा कि किसको लोकसभा सीट पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं जयपुर संभाग की, और इस संभाग में आने वाली लोकसभा सीट जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, चूरू, दौसा, झुंझुनू और सीकर की। चलिए आपको एक एक कर दिखाते हैं कि जयपुर संभाग की इन लोकसभा सीटों पर कौन कौन संभावित उम्मीदवार है। जयपुर शहर के लिए संभावित उम्मीदवार सुमन शर्मा, रामचरण बोहरा, मनीष पारिक, घनश्याम तिवारी और इनके अलावा शैलेंद्र भार्गव और मुरली मनोहर जोशी के नाम जयपुर शहर से आ रहे हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जयपुर ग्रामीण सीट पर कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं। जयपुर ग्रामीण से संभावित उम्मीदवार डॉक्टर दिगंबर सिंह, सतीश पूनिया, ये 2 नाम ग्रामीण सीट से आ रहे हैं। इनके अलावा राव राजेंद्र सिंह जो कि विधायक हैं, इसके अलावा फूलचंद भिंडा के नाम भी आ रहे हैं और शील धबाई और
बलराम दून के नाम भी आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अलवर से कौन कौन से नाम आ रहे हैं, जरा देखिए। अलवर से संजय शर्मा, किरण यादव, बाबा चांदनाथ जो कि पूर्व सांसद भी हैं, उनका भी नाम अलवर से आ रहा है। अब बात चूरू की, जरा देखिए। चूरू से राम सिंह कसवा जो कि सांसद हैं, एक बार फिर से उनका नाम आ रहा है। जयनारायण पूनिया का नाम भी इस पर आ रहा है। काशीराम गोदारा और सतीश पूनिया जो कि इस वक्त प्रदेश महामंत्री है, इनका भी चूरू लोकसभा सीट से नाम चयनित करने के लिए संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में है। अब बात झुंझुनू की। झुंझुनू से पहले दौसा में चलते हैं। दौसा से वीरेंद्र मीणा, रामकिशोर मीणा, ये दो नाम। इनके अलावा लोकसभा सीट के लिए जितेंद्र मीणा और गुरुचरण सिंह के नाम आ रहे हैं। चलिए दौसा के बाद अब बात करते हैं झुंझुनू की। झुंझुनू से दशरथ सिंह, राज्यवर्धन सिंह, इनके अलावा संतोष अहलावत जो कि विधायक हैं, और प्रेम बाजोर के नाम, इनके अलावा वीके सिंह और मुकेश दाधीच के नाम भी आ रहे हैं। आपको बता दें वीके सिंह ने आज ही भाजपा ज्वाइन किया है और झुंझुनू में काफी ज्यादा सैनिकों की तादाद है। इसको देखते हुए हो सकता है कि वीके सिंह को झुंझुनू से लोकसभा का टिकट बीजेपी दे दे। चलिए अब जयपुर संभाग के बाद अब बात करते हैं अजमेर संभाग की, और इसमें आने वाली लोकसभा सीट अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक सवाई माधोपुर की, और इन सीटों पर भाजपा के संभावित उम्मीदवारों के नामों की। अजमेर से सीआर चौधरी का नाम आ रहा है। इसके अलावा बीपी सारस्वत का नाम भी अजमेर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से आ रहा है। इसके अलावा भंवर सिंह पलाड़ा और रासा सिंह रावत के नाम भी बीजेपी की तरफ से आ रहे हैं। अगला नाम सरिता गैना और भागीरथ चौधरी, ये वो नाम हैं जो बीजेपी की तरफ से अजमेर में लोकसभा सीट के लिए संभावितों की लिस्ट में आ रहे हैं। अजमेर संभाग में अब बात करते हैं भीलवाड़ा लोकसभा सीट की। भीलवाड़ा से सुभाष महरिया, विठल शंकर अवस्थी, नाथूलाल गुर्जर, रमेश नावल, ये वो नाम है जो भीलवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से संभावितों की लिस्ट में रखे गए हैं। भीलवाड़ा के बाद अब बात करते हैं नागौर सीट की और जानते हैं कि यहां से बीजेपी की तरफ से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। नागौर से बिंदु चौधरी, सीआर चौधरी, इनके अलावा उषा पूनिया और सलावत खान के नाम नागौर से संभावित की लिस्ट में आ रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर अशोक चौधरी और हरीश कुमावत के नाम भी
संभावितों की लिस्ट में नागौर लोकसभा सीट से हैं। अब बात करते हैं टोंक सवाई माधोपुर की सीट की और जानते हैं कि यहां से बीजेपी की तरफ से कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं। जसकौर मीणा, निहारिका सिंह जो कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की पुत्रवधू हैं, उनका नाम भी टोंक सवाई माधोपुर सीट से आ रहा है। इसके अलावा नाथू सिंह गुर्जर और अत्तर सिंह भड़ाना के नाम भी टोंक सवाई माधोपुर सीट से आ रहे हैं। इनके अलावा महावीर प्रसाद जैन और फतेह सिंह गुर्जर के नाम भी इस सीट से आ रहे हैं। जयपुर और अजमेर संभाग के बाद अब बात करते हैं बीकानेर संभाग और इसमें आने वाली लोकसभा सीट की, यानी कि बीकानेर और गंगानगर की, जहां से बीजेपी की तरफ से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं यह हम आपको बताते हैं। बीकानेर की तरफ से अर्जुन राम मेघवाल जो कि इस वक्त भी बीकानेर लोकसभा सीट से सांसद है, उनका नाम एक बार फिर से आ रहा है। इसके अलावा डॉक्टर विमला मेघवाल और डॉक्टर विश्वनाथ, साथ ही निहाल चंद मेघवाल का नाम भी बीकानेर लोकसभा सीट से संभावितों की लिस्ट में रखा गया है। बीकानेर संभाग में अब बात करते हैं गंगानगर की और आपको बताते हैं कि बीजेपी की तरफ से कौन कौन से संभावित उम्मीदवार हैं। गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल, ओपी मेहता, ओपी महिंद्रा, इसके अलावा कैलाश मेघवाल और साहबराम मेघवाल के नाम आ रहे हैं और इन सब के अलावा लालचंद मेघवाल और अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी यहां से आ रहा है। आपको बता दें कि अर्जुन राम मेघवाल का नाम बीकानेर से भी दिया गया है और साथ के साथ श्री गंगानगर से भी यह नाम दिया गया है। अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग और यहां की लोकसभा सीट यानी कि भरतपुर और करौली धौलपुर का। भरतपुर से ग्यासरा राम कोहली, रामस्वरूप कोहली और इनके अलावा बहादुर सिंह कोहली और सूरजमल प्रधान के नाम बीजेपी की तरफ से लोकसभा के लिए चयनित किए गए हैं। ये संभावितों की लिस्ट में ये नाम है। अब आपको बताते हैं कि करौली धौलपुर से बीजेपी की तरफ से कौन कौन से संभावितों के नाम दिए गए हैं। करौली धौलपुर से मनोज राजौरिया, सुखराम कोहली और इसके अलावा बुद्धिराम लहरी और ओम प्रकाश कोहली के नाम दिए गए हैं और इनके अलावा मनोज राजौरिया, मदन दिलावर के वो नाम हैं और इनके अलावा प्रोमिला कुंडेरा और रामबती जाटव संभावितों की लिस्ट में इनके नाम भी रखे गए हैं करौली भरतपुर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से। चलिए बात करते हैं कोटा संभाग की और उससे जुड़ी कौन कौन सी लोकसभा सीट है उसको लेकर बात करते हैं। कोटा सीट से श्याम शर्मा और ललित किशोर चतुर्वेदी, रघुवीर सिंह कौशल, महिपत सिंह हाडा के नाम कोटा से दिए गए हैं और इसके अलावा सुमन श्रृंगी का नाम भी दिया गया है। कोटा के बाद बात करते हैं झालावाड़ 12 की और बताते हैं आपको कि यहां से बीजेपी की तरफ से कौन संभावित है। दरअसल यहां से अभी तक सिर्फ एक ही नाम है, दुष्यंत सिंह, जो कि मुख्यमंत्री के पुत्र हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस सीट पर 3 मार्च को फीडबैक होना है, लेकिन उम्मीद कम ही जताई जा रही है कि इस सीट पर दुष्यंत सिंह के अलावा कोई दूसरा नाम भी बीजेपी की तरफ से आ सकता है। अब बात करते हैं उदयपुर संभाग की और इसमें आने वाली लोकसभा सीट यानी कि उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा। सबसे पहले उदयपुर से संभावित नाम अर्जुन लाल मीणा, चुन्नीलाल गरासिया, इनके अलावा बाबूलाल खराड़ी, नरेंद्र मीणा, ये उदयपुर से बीजेपी की तरफ से लोकसभा उम्मीदवारों के संभावित नाम हैं। अब बात करते हैं राजसमंद लोकसभा सीट की और आपको बताते हैं कि राजसमंद से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं। इनमें महेंद्र कोठारी, हरिओम सिंह राठौड़, इसके अलावा इंद्र सिंह और बहादुर सिंह के नाम राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी के लिए हैं और इनके अलावा एक और नाम है धर्मेश जैन, ये नाम भी राजसमंद से बीजेपी की तरफ से संभावितों की लिस्ट में रखा गया है। अब बात चित्तौड़गढ़ की, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की। इस सीट से सीपी जोशी और बद्रीलाल जाखड़ का नाम रखा गया है। इसके अलावा धर्मनारायण जोशी और शांतिलाल चपलोत के नाम भी संभावितों की लिस्ट में है। इसके अलावा प्रमोद सांभर का नाम भी इस लिस्ट में रखा गया है, इस लोकसभा सीट के लिए रखा गया है।
अब बात करते हैं बांसवाड़ा लोकसभा सीट की और यहां से कौन कौन उम्मीदवार हैं, उनके नाम हम आपको बताते हैं। कनकमल कटारा और जीवराज कटारा, इनके अलावा हकरू महिदा का नाम भी बांसवाड़ा लोकसभा सीट से बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों के नामों में शामिल है। और अब बात करते हैं 7वें संभाग जोधपुर की और इसकी लोकसभा सीट यानी कि जोधपुर, पाली, जालौर और बाड़मेर की। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर की। जोधपुर से जसवंत सिंह बिश्नोई, राजेंद्र गहलोत, इसके अलावा गज सिंह और देवी सिंह भाटी का नाम जोधपुर से लोकसभा सीट के संभावित उम्मीदवारों के नामों में शामिल है। अब बात करते हैं पाली लोकसभा सीट की और आपको बताते हैं कि इस सीट से बीजेपी की तरफ से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं। इस सीट से महेंद्र बोहरा, जीवन सिंह, इसके अलावा सुनील सिंघवी और राम नारायण खदाव के नाम पाली लोकसभा सीट से और इसके अलावा पीपी चौधरी और पुष्प जैन के नाम भी संभावितों की लिस्ट में रखे गए हैं। अब बात करते हैं जालौर लोकसभा सीट की और यहां से संभावितों के नामों की। जालौर से देवजी पटेल, जो कि इस वक्त भी वहां से सांसद है, उनका नाम एक बार फिर से आया। इसके अलावा आर.के. पुरोहित का नाम भी संभावितों की लिस्ट में है। मुकेश मोदी और नंदा ढकला के नाम भी हैं। इसके अलावा ओटाराम देवासी और मंगला सिंह के नाम भी जालौर लोकसभा सीट से बीजेपी की तरफ से संभावितों की लिस्ट में रखे गए हैं। और अब बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर लोकसभा सीट की। साथ के साथ आपको बताते हैं कि यहां से संभावितों के नामों में किस किस के नाम हैं। इसमें जसवंत सिंह का नाम है, तन सिंह चौहान का नाम भी इसके अंदर है, प्रियंका चौधरी और साग सिंह भाटी का नाम इसके अंदर रखा गया है। इसके अलावा जालम सिंह का नाम भी बाड़मेर से लोकसभा सीट के लिए संभावितों की लिस्ट में रखा गया है। तो हमने आपको बीजेपी की तरफ से कौन कौन संभावित उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट हमने आपको बताई, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से आपके लिए कौन सा उम्मीदवार बेहतर हो सकता है, आपके क्षेत्र में कौन किस तरीके से विकास कर सकता है और आपको लोकसभा में अपना प्रत्याशी चुनने में भी फायदा मिल सकता है। इसके अलावा हम आपको कांग्रेस की तरफ से भी कौन कौन संभावित उम्मीदवार है उसके बारे में भी बताएंगे। अरे हटो ना यार, एक मिनट, आप उछल क्यों रहे हो? हटो। के लिए राहत पैकेज जो दिया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से संभावित उम्मीदवार रखे गए हैं।